बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो री एग्जाम की मांग थी उसको लेकर जन सुराज पार्टी के जाने माने अधिवक्ता वाईवी गिरी जी केस लड़ रहे थे और पहली जीत मिली है, लगता है सफलता मिली है, बहुत उत्साहित बहुत है। बहुत अब क्या बतावें, सब्सटेंशियली एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए। विद्यार्थियों के परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसको मैंने करीब करीब 1 घंटा तक, जैसे 1:05 पर क्वेश्चन लीक हो गया। 5,000 विद्यार्थियों का 2 दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ, स्टूडेंट बताया गया। 12 बजे कहीं कहीं लड़कों को 11 बजे के बदले 12 बजे अंदर आने दिया गया, कहीं 12:30 बजे। कहीं एक जगह गया में 4 लड़कियां 12:30 बजे परमिट की गई आने के लिए, और कहीं इन्विजिलेटर नहीं था, कहीं ग्रुप में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। 18 स्टेशन पर तो हम लोगों ने स्पेसिफिक बात बताया कि क्या क्या गलत ये अपना ही एसओपी कमीशन नहीं माना है। कमीशन को कहना है कि हर जगह जैमर लगाना है, बहुत जगह जैमर काम नहीं कर रहा था, विद्यार्थियों को मोबाइल लेके जाने दिया गया था। तो इन सब बातों को सुन के माननीय न्यायाधीश चंडेल साहब ने कहा कि भाई आप लोग बिंदुवार जवाब दीजिए, प्रत्येक पैराग्राफ में जो जो अवैध कार्य इन्होंने दिखाया है उस पर जवाब दीजिए। और सोकॉज मतलब एक तरह से सोकॉज पूछा सरकार से भी और कमीशन से भी, और 30 तारीख को तक कहा कि आप लोग जवाब दीजिए, 31 की केस की सुनवाई होगी फाइनल हियरिंग के लिए। तो कोर्ट ने अभी तो रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है। नहीं, लेकिन एक तरह से रोक भी लगा दिया ना, कहा कि कुछ भी होगा इन द मीन टाइम, रिजल्ट भी होगा, पब्लिश भी होगा, ये सब इस रिजल्ट के रीट एप्लीकेशन विद्यार्थियों का है, अभ्यर्थियों का, इस रिजल्ट के फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मतलब है कि उसको कंट्रोल कर दिया उन्होंने, ये कह दिया कि यदि आप निकालते हैं तो आपका रिस्क है, सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस होगा। तो कोर्ट ने संकेत दे दिया कि जल्दबाजी मत करिए, रिजल्ट निकाल करिए। और लिखा है इन इट इज मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन conducted by commission will be subject to the matter of the final outcome of the writ petition। तो रिट पिटीशन फाइनली क्या डिसाइड करेगा उसी पर निर्भर करता है। रिजल्ट भले निकाल दीजिए, वो स्टैंड नहीं कर रखिए, निकाल के रखिए, आप तो निकालेगा तो उससे विवाद पैदा होगा। जो छात्र चुने जाएंगे वो कहेंगे कि भाई हमारे साथ नहीं भी निकाले, अब वो भी विचार करेगा कि निकाल के क्या करें, जब सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस ही है तो हो सकता है कमीशन अपने आप न निकाले। कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि आप रिजल्ट निकालिए चाहे नहीं निकालिए, जो हमारा फैसला होगा रीट पिटीशन पर उससे प्रभावित होगा रिजल्ट आपका। प्राइमा फेसी विद्यार्थियों की जीत हुई है, प्राइमा फेसी फर्स्ट राउंड जीत गए हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या उम्मीद लग रहा है गिरी जी? आगे अच्छा उम्मीद है। ये पैरावाइज जो दिखाया गया है, लिखा गया है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी खामियाँ, कहाँ कहाँ अपने आप अपने ही रूल को नहीं फॉलो किए हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे पाएगा आयोग? सरकार को कितना मुश्किल होगा? पहले तो खुद ही इंक्वायरी नहीं किया है, पहले तो इंक्वायरी करना पड़ेगा ना उनको। जहाँ जहाँ आप लोगों ने लिख के बताया कि यहाँ गड़बड़ी हुई, यहाँ गड़बड़ी हुई, यहाँ गड़बड़ी हुई, तो इस पर उनको लिख के देना पड़ेगा। और जवाब देंगे, देने में बड़ी मुश्किल होगी उनको। जवाब उनको जो हम लोगों ने सवाल उठाया है इसका जवाब इतना आसानी से नहीं दे पाएंगे। दे पाए क्या है? फैक्ट ये है कि एग्जामिनेशन विसिएटेड है, रूल नहीं फॉलो हुआ है, एसओपी नहीं फॉलो हुआ है, कानून नहीं फॉलो हुआ है, तो क्या जवाब देंगे? जवाब अगर उल्टा पुल्टा देंगे भी तो फंसेंगे। जवाब देंगे तो हम लोग उसका जवाब दे देंगे। हम लोग को भी तो राइट है जवाब का जवाब देने का। आपने जो सवाल उठाए हैं उसकी जांच के बिना जवाब कैसे दे देंगे? उनको तो कायदे से जांच करना चाहिए, और जांच करेंगे भी, बिना जवाब देखे कैसे करेंगे? तो जांच करेंगे। पॉइंटेड सवाल हम लोग आपके इतने सवालों का जांच करके जवाब दिया जा सकता है 15 दिन में, 10 दिन में। अब देखिए, देना तो चाहिए। कोर्ट तो डेट फिक्स कर दिया, कहा कि 30 तक जवाब दे दीजिए, तो कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य है, सबको मानना होगा। तो कोर्ट के इस फैसले से जीत हुई है छात्रों की। बहुत बहुत हद तक, बहुत हद तक, बहुत हद तक केस मेंटेन हो गया। हाई कोर्ट ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन वगैरह मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। इस केस को ले लिया अपने हाथ में और इसको देखेगा, एक एक बिंदु को देखेगा। इसलिए विद्यार्थियों की बड़ी भारी जीत हुई है। तो विद्यार्थियों की जीत में तो जनसुराज की भी जीत है ना? भाई जनसुराज जी की तरफ से हम लोग तो सब लगे हुए हैं। हम तो ये प्रशांत किशोर जी के ही पहल पर
प्रशांत किशोर जी का ही जो मोटो है, उसी को अचीव करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ये विद्यार्थियों का कॉज चेकअप किया और उनके ही निर्देश और आदेश और प्रयत्न से हम लोगों ने निःशुल्क बिना विद्यार्थियों का एक पैसा खर्च कराए। आपका फीस तो लाख रुपए से ऊपर है। हाँ, हमने फीस नहीं लिया। हम क्यों फीस लेंगे जब प्रशांत जी ही चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों को मदद किया जाए, और प्रशांत जी हम लोग के नेता हैं पार्टी के, तो हमने भी अपना कंधा लगाया और भरपूर जोर लगाया है कानूनी ढंग से। नतीजा भी तो अनुकूल आ गया। नतीजा भी अनुकूल आ गया है और आगे आएगा। तो वाईवी गिरी जी काफी उत्साहित हैं कि कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का जो संदेश है, निर्देश है आयोग और सरकार को, उससे उम्मीदें बंधी हैं।